नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि छुट्टियां शुरू हो जाएं और क्रिसमस से पहले ये हफ्ते में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा तो है ही साथ 13 और 14 दिसंबर को अमेरिकी फेड की बैठक भी है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार फेड दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है, जिसे देखते हुए सोना कॉमेक्स पर 1800 और एमसीएक्स 54,000 रुपए के नीचे रादर उसके आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन दबाव में कामकाज तो अब भी है। वॉल्यूम थोड़ी सी यहाँ पर साइडलाइन होती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में आप कैसे निवेश करें? अगर आपको नियर टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको क्या लेवल्स देखने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और क्लियरली बहुत आसान नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर डेटा का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की उठापटक है, किस तरह से इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स लेवल्स को देखें, वही आज यहाँ पर जानने की कोशिश भी है। वंदना, आप कैसे देखती हैं सोने को? क्योंकि इस साल की अगर बात की जाए तो 2052 का हाई और $1620 का लो हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए देखा है। भारतीय बाजारों की बात करें तो 47,000 का लो और ऑलमोस्ट 56,000 का हाई, यानी कि वो 8-9 हज़ार की रेंज भारतीय बाजारों में भी बनी है। अब अगर 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है तो कैसे देखती हैं आप सोने के प्राइसेस? इन्फ्लेशन डेटा काफी अहम रहेगा। इंटरेस्ट रेट हाइक का 50 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे 87% एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हाइक होना चाहिए। इन्फ्लेशन डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल का। अगर यहाँ पे 6.1% के करीब आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम डविश देखें यहाँ पे आउटलुक आता हुआ फेड की तरफ से नेक्स्ट इंटरेस्ट हाइक के लिए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन डेटा अगर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आता है तो मेरे ख्याल से फिर कंसर्न हो जाएगा। और एक बार हम गोल्ड प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मूवी आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकली भी यहाँ पे स्टक है बिल्कुल। जब तक $1771 इंटरनेशनल मार्केट में ब्रीच नहीं होता है तब तक ये हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल यहाँ पे आने वाला है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि $18-15 जो है वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे में रेंज ट्रेडिंग यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल आता है तो एमसीएक्स में 54,150 के करीब एक बाइंग जो है वो बनती है यहाँ पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 54,500 का। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे 54,000 का, क्योंकि मार्केट बिल्कुल डाइसी और इतने रेंज बाउंड मार्केट में जो भी मूव आती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आती है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मेजर जो रेंज है $18-15 से लेके $17-71 है। 15 दिसंबर के बाद मुझे मनीषा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डल ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि ईयर एंड यहाँ पे रहेगा, पोजीशंस यहाँ पे वाइंड अप होंगे, रीबैलेंसिंग का भी टाइम आएगा इंडाइसेस में। तो कुछ फैक्टर्स है जो मार्केट को थोड़ा सा डल कर सकते हैं और रेंज को तोड़ना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोने के लिए मुश्किल लग रहा है। राइट, तो 1771 और ऊपर में 1850 इस तरह की रेंज यहाँ पर सोने में बन सकती है। लेकिन जैसे वंदना ने कहा कि जैसे जैसे हम दिसंबर एंड की तरफ यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, काम करना क्लियरली यहाँ पर मुश्किल होता जाता है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को? नियर टर्म में क्या करने की राय देंगे और अगले साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज जो भी रिपोर्ट्स अब तक बाजार में आ रही हैं या तो वो 2000 की बात करती हैं या फिर 1650 की नीचे में। आप किस तरफ देखते हैं प्राइसेस? गुड इवनिंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे कि आपने राइटली बताया कि ये हफ्ता जो है दिस इज वेरी क्रूशियल। इनफैक्ट आई वुड से कि लास्ट वीक से गोल्ड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि लास्ट वीक में जो वीक के हफ्ते के पहले में जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा आए थे, दोज वर अ बिट एनकरेजिंग। और उसके वजह से ये अटकलें लगाई जा रही है कि फेड नाउ हैज गॉट मोर रूम to increase the period of interest hike in the interest rates। तो पहले जो एक्सपेक्टेशन था वो उससे अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अगर पॉजिटिव डेटा आते हैं यूएस से तो जो रिसेशनरी फियर्स है दैट स्लाइटली कम्स डाउन। बट ये एक आई वुड से इट इज जस्ट अ होप, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स तो अभी भी है। उसके बाद जो पीपीआई डेटा आया, पीपीआई डेटा इवन दो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में आया बट फोरकास्ट से थोड़ा सा बढ़ के आया, तो दैट अगेन क्रिएट सम अनसर्टेनिटी। और उसके वजह से हमने देखा कि गोल्ड में 1780 से लेके 1820 का एक रेंज बन गया है कॉमिक्स में। और अगर अगर रेजिस्टेंस पॉइंट में देखें तो 1825 का अभी एक डबल टॉप है ऑन कॉमिक्स गोल्ड। उसके अलावा आई थिंक ये वीक में सीपीआई डेटा आना है। अगर सीपीआई डेटा सरप्राइज करता है तो आई थिंक दैट माइट सेंटिमेंटली पुल डाउन गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि फेड का स्टांस तो आई थिंक इट विल बी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक इन दिसंबर। लेकिन अगर सीपीआई डेटा अगेन इफ इट कम्स ऑन द हॉटर साइड तो मेरे हिसाब से
जो फेड का फॉरवर्ड गाइडेंस है दैट माइट स्लाइटली चेंज, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा हॉकिश टोन करे, तो वो थोड़ा सा गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है। और अगर हम रियल यील्ड्स भी देखें तो रियल यील्ड्स और गोल्ड में जो तेजी आई है, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है एज ऑफ नाउ। तो पॉसिबिलिटी है कि वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ करेक्शन, और करेक्शन अच्छा है क्योंकि गोल्ड अभी काफी हाई लेवल्स पर है, और मुझे लगता है कि 54,500 to 55,000 should be the cap for this year end, और डाउनसाइड आई थिंक 53,600 से लेके 53,400 का एक फ्लोर होना चाहिए, which would be a good buying zone। तो मेरे हिसाब से I would wait for a corrective dip even if CPI comes on the lower side। मेरे हिसाब से डिप्स में खरीदारी करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और अगर आगे लॉन्ग टर्म का भी अगर सोचे तो आई थिंक से फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट हाफ वी माइट सी रेट हाइक्स फ्रॉम फेड, लेकिन उसके आगे देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि हम इनका जो रेट हाइक्स भी है उसे रुकते हुए देखेंगे, तो दैट माइट बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगेन it might move somewhere towards 1950 to $2,000 in 2023, but अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 1825 would be very very crucial। अगर $1825 के ऊपर ये सस्टेन करके ऑन क्लोजिंग बेसिस, then I am looking at a target of 1884 on the higher side। तो मेरे हिसाब से लेट्स वेट फॉर दिस इवेंट, लेकिन तब तक के लिए आई थिंक 1780 to 1825 का रेंज बना रहेगा कॉमन गोल्ड में। ऑल राइट, यानी कि स्ट्रक्चरली डायरेक्शन यहाँ पर ऑन द हायर साइड ही है। 1950-2000 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में ऑफ कोर्स काफ़ी वॉल्टिलिटी और कॉशियसनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं सोने को? नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, दोनों ही तरीके से आपकी क्या रेंजेस निकल के आ रही हैं? तब के लिए तो हमें दिख रहा है कि एक थोड़ा बहुत करेक्शंस तो नजर आ रही है। इट इज एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट, बट गोइंग टू द Q1 of 2023 वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर हाइक, बिकॉज फेड की जो भी रिजल्ट आने जा रही है दिसंबर में, भले 7.7% की इन्फ्लेशन पिछले बार था, और मार्केट सोच रही है कि शायद 7.3% की इन्फ्लेशन आएगी वहां पर। तो ये ट्यूसडे का रुख जो हमारे अन्य दो अतिथि ने बताया वो सही है कि वो जो इन्फ्लेशन नंबर 7.3 का एक्सपेक्टेशन आएगी, तो शायद 50 बेसिस पॉइंट का तो डेफिनेट कंसेंसस है। तो इसके दरमियान अगर इन्फ्लेशन नंबर इफ इट वर टू शूट आउट, वी डू नॉट नो इफ दैट इज बाउंड टू हैपन, it is likely that we may be shocked with the surprise that although consensus is 50 basis point, they may come down with 75 basis point also। तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड टिल दिसंबर इट मे बी अंडर द प्रेशर ऑफ साइड वाइज और रेंज बाउंड एक्टिविटी इन द इंटरनेशनल गोल्ड। बट यदि हम इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड को देखा जाए तो दिसंबर टू फरवरी हमेशा एक सीजन होता है कि गोल्ड हैज ऑलवेज इन द पास्ट, दिसंबर जैन फेब, इट हैज ऑलवेज आउटपरफॉर्म। और रही बात ये इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड को समझना है, तो हमें देखना है कि 82.54 का जो रुपी डिप्रिशिएट होती जा रही है, क्या वो वहां से एप्रिसिएशन स्टार्ट होगी? वहां से यदि होगी तो इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड का जिसा हमारा मानना है दिसंबर जैन तक का वो एक करेक्शन आ सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रुपया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड हमने इस साल में आता हुआ देखा है कि डॉलर टर्म्स में तो रुपये गोल्ड में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन रुपये टर्म्स में यहाँ पर अच्छे खासी कुशनिंग और मुनाफा हमने आते हुए देखा है। अब कैसे देखते हैं आप प्रथमेश अब सोने के प्राइसेस को, और मेजरली इंडियन रुपीज़ में किस तरह के लेवल्स अब यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे, और आप कहाँ देखते हैं रुपये को मूव करते हुए अगले साल के लिए? Clearly this year is about to end, 55,000 ऊपर में गैप रहेगा। नेक्स्ट ईयर में अगेन जिस तरीके से इस साल में इवेंट रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, जितने भी अनसर्टेन इवेंट्स रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो एज एन एसेट आई वुड वांट टू accumulate gold or any dips, but if you're asking कि कहाँ accumulate करना चाहिए, it would be best for buyers to accumulate at 50, but then when 50 comes people assume कि वो 48 कभी आ जाए, so that is how the assumption would carry on। But if you're really asking on where it is moving towards in the near term, I am probably looking at correction towards 53,500। Probably if you want to holding it in a positional side, I would wait for 52,000। बट नियर टर्म में मेरे ख्याल से बहुत सारी इवेंट्स लाइंड अप है, वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद कर सकते हैं, प्लस ईयर एंड है, जो ट्रेड्स जो है थोड़े शांत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में आपको काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से नियर टर्म में करेक्शन है, लॉन्ग टर्म में पोजिशनली गोल्ड अभी भी पॉजिटिव।
ऑलराइट, तो हमारे चारों ही एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि सोना लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन लेवल्स आपको यहाँ पर वॉच करने चाहिए। ऑफ कोर्स अगला ये जो एक हफ्ता है यहाँ पर काफ़ी चॉपी रह सकता है और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से रूल्ड आउट फिलहाल नहीं है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को एक टाइट स्पॉट में डालते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि अगर उनको एक कमोडिटी चूज करनी है अगले साल के लिए तो वो क्या है और उसकी रीजनिंग वो क्या देते हैं, इस ब्रेक के बाद। ढोल नगाड़ों के संग शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 14 दिसंबर तक 32 लाख शादियां होने वाली हैं। अब ऐसे में जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो वेडिंग प्लानर पर ही हो। नमस्कार, आपका स्वागत है। और 2022 किसी भी हाल में यहाँ पर इजी साल नहीं रहा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। हमने ऑल टाइम हाईज स्पेशली कई कमोडिटीज में बनते हुए देखे और उसके बाद जोरदार मुनाफा वसूली। एक क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से बिल्कुल ही यहाँ पर सेपरेट था। मुश्किल होने वाला है इस वक्त अगला साल यहाँ पर प्रिडिक्ट करना। लेकिन प्रथमेश, अगर एक कमोडिटी आपको यहाँ पर चूज करनी हो जहाँ पर आपको लगता है कि निवेश ईजी रह सकता है तो वो क्या है? निवेश इजी नहीं है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक कमोडिटी में, इफ यू वांट टू pick me one commodity, it would be natural gas. Okay. Natural gas specifically because इस commodity में volatility ज्यादा है. In fact, it has the potential even to double or triple. That is one reason. Second, fundamentally इस particular commodity में because winter चालू है, it is winter which is there in US and it clearly tracks the weather fundamentals. So on that perspective and the inventory perspective that will end in March 2022. मेरे ख्याल से फर्स्ट 6 months और सेकेंड 6 months में नेचुरल गैस को डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज इस कमोडिटी में आप शॉर्ट में भी पोजीशंस ले सकते हैं और लॉन्ग में भी पोजीशंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट 6 months के लिए बुलिश ऑन नेचुरल गैस, नेक्स्ट 6 months के लिए अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इफ्स एंड बट्स। जैसे जैसे इन्वेंटरी पैन आउट करती है वैसे वैसे नेचुरल गैस में आप वोलेटिलिटी दे सकती है, बट दिस कमोडिटी हैज द पोटेंशियल टू गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर 2023। कोई एक गेस लेना चाहेंगे आप यहाँ पर रेंज पर, क्योंकि इस साल हमने 400 के नीचे के भाव भी देखे हैं, 700 के ऊपर के भी देखे हैं। प्रथमेश, I think on the upside 710 to 750. Okay. Yes, I would again look for those levels again. And if you want to play on the short side, again 400 is what I am looking at. So again, this commodity you can play in options as well as in futures. So on the both side, I am looking both the moves, but it would be better on the buy side for 700 first. ऑल राइट, 700 पहले और उसके बाद की गिरावट, यानी कि एक स्ट्रक्चरल तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रविंद्र, वही सवाल आपसे भी, आपकी यहाँ पर टॉप कमोडिटी क्या होगी? मनीषा, मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल्स ही होगा, और प्रेशियस मेटल्स में भी आई थिंक गोल्ड वुड बी माय टॉप पिक, क्योंकि थोड़ा सा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। और अभी गोल्ड में एक आई वुड से इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू मूव अप। नवंबर मंथ में हमने अराउंड 6% का अपमूव देखा है। ये पूरे साल में आई थिंक इट हैड गॉन डाउन बाय अराउंड 10 to 12%, लेकिन अभी अराउंड 2% का ही डाउनसाइड है। और जो हमारा इनफैक्ट आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग कि फेड स्लो डाउन करेगा, उसके बाद इट माइट आल्सो स्टॉप हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि उनके रडार पे इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेगा। तो आई थिंक माइल्ड रिसेशनरी फियर्स आर गुड फॉर गोल्ड हिस्टोरिकली। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। थोड़े से हर्डल्स रहेंगे इन गोल्ड्स अपवर्ड जर्नी, लेकिन मेरे हिसाब से 1600 के आसपास, 1650 के आसपास एक बॉटमिंग लग रहा है गोल्ड में। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउन साइड आए, लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली इट शुड मूव समवेयर टुवर्ड्स $1950 to $2000। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है, लुकिंग एट द वे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज पैनिंग आउट। अनसर्टेनिटीज अभी भी है, चाइना में रीओपनिंग अभी होगा, तो उससे भी गोल्ड के डिमांड को लेके काफी होप्स आ सकती है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी इन 2023 एज ऑफ माय व्यू। और लेवल्स पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मुझे लगता है कि 55,000 इज वेरी क्रूशियल। अगर 55,000 के ऊपर गोल्ड निकल जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 58,000 to 60,000 इन द कमिंग ईयर। और downside I think the floor should be somewhere around 49,000 to 50,000. So any dip in gold, I think it would be a good buying opportunity. Even silver is it looks good, लेकिन थोड़ा सा slowing की वजह से silver थोड़ा सा catch up game कर सकता है. That's why I'm picking gold. और I think gold would be my pick for 2023.
ऑलराइट, यानी कि सोने में यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है जिस तरह की चीजें सिनेरियो यहाँ पर पैन आउट हो रहा है। और जैसे रविंद्र ने कहा कि शायद नया हाई यहाँ पर सोना बनाता हुआ नजर आएगा भारतीय बाजारों में। मिस्टर रामास्वामी, आपकी टॉप ट्रेड यहाँ पर क्या होगी? अभी तक हमने यहाँ पर एनर्जी और प्रेशियस मेटल की तरफ से टॉप ट्रेड्स आते हुए देखे हैं। आई विल गो बैक टू एनर्जी। कच्चे तेल में बहुत वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। Okay. हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस हफ्ते में थोड़ा सा लिमिटेड गेन्स रही है कच्चे तेल में, और पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा फॉल था। पिछले हफ्ते जो अच्छा खासा फॉल जो कच्चे तेल में था, इट वाज ओनली ऑन द रिसेशन फियर, एंड इस हफ्ते में थोड़ा बहुत था तो एक स्पाइक था बेस्ड ऑन द कैनेडियन ऑयल गोइंग टू यूएस, बेस्ड ऑन द शटडाउन ऑफ द कीस्टोन पाइपलाइन वगैरह वगैरह। तो इस तरह का नॉर्मल जो ब्रेंट में 75 या 71 इन WTI का रेंज में जो है, जो क्रूशियल बनने जा रही है कच्चे तेल में, वो है 2023 के इकोनॉमिक सिनेरियो। तो हमें नजर आ रही है कि 2023 में इन्फ्लेशन एक चीज जो है ऑलमोस्ट पीक हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है एक ऑलमोस्ट पीक हो जाएगी, इकोनॉमिक अपटर्न इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट ईयर, एंड द डिमांड फैक्टर इज गोइंग टू रियली किक स्टार्ट। यदि हम चाइना की तरफ से भी देखें, उनका जो कंजम्पशन है, उनका डिमांड जो है कच्चे तेल का 13 मिलियन बैरल पर डे का एवरेज अभी है, जबकि उनका एवरेज चल रही है 14 मिलियन बैरल पर डे। यदि वहां से किक स्टार्ट आ जाएगी डिमांड फैक्टर में चाइना में, तो हमें दिख रहा है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तक कच्चे तेल में दोबारा एक 90 रेंज और 100 रेंज के आसपास दोबारा नजर आ रही है। ओके, यानी कि 3 डिजिट तक यहाँ पर कच्चा तेल भी जा सकता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो स्लाइटली ओवरसोल्ड सिचुएशन में, और पिछले हफ्ते जैसे कहा गया 10% की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी थी। आज दिन की शुरुआत बेहतर थी, लेकिन अब उसके बाद फिर से 1% की गिरावट के साथ कारोबार। वंदना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू द लेडी देन, आपकी टॉप पे क्या है? जी मनीषा, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद सम पॉजिटिव पॉइंट्स सर। क्रूड ऑयल, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हैं, मुझे ऐड ऑन करना है। मैं कंटिन्यूशन में बोलना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पीक होगा, इन्फ्लेशन पीक होगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आएगा। 104 को अगर ब्रीच करता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग 100 इन डॉलर इंडेक्स। अगर ये आता है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रूड में आप जंप आता हुआ देखेंगे। ये ऐसी कमोडिटी नहीं है कि यहाँ पे ये $65 से नीचे ये स्टे करे। मुझे लग रहा है कि ऑन लोअर साइड $65 इज सपोर्ट, और वहां से एक बाइंग जो है वो एग्रेसिवली आना चाहिए। एसपीआर डाउन साइड में है। इमर्जिंग नेशंस और जापान में 2023 में एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट वहां पे होगा। यूरोप थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 2022-23 में तैयार है वॉर के जर्क्स को झेलने के लिए, तो वहां पे भी एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। और चाइना का रीओपनिंग होना एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के लिए। तो एमसीएक्स की बात करूं तो $65 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 5200 जो है वो एक बेस बनेगा क्रूड ऑयल के लिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगेन वी कैन एक्सपेक्ट 7200 ऑन एमसीएक्स। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $70 से $85 एक नॉर्मल रेंज रहेगा। उससे ऊपर कोई भी रेंज जाता है तो वो स्पाइक्स हो सकते हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल से इस रेंज के लिए यहाँ पे प्ले करना चाहिए, और कच्चे तेल में यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिवाली आ सकती है। ओके, यानी कि 2 टॉप ट्रेड्स यहाँ पर कच्चे तेल की तरफ आए हैं, एक एनर्जी की तरफ, अदर नेचुरल गैस की तरफ। तो 4 में से 3 एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ पर एनर्जी की तरफ फिर यहाँ पर कंसंट्रेट करने को बोला है। ऑफ कोर्स सोने में यहाँ पर नए हाइज बन सकते हैं, वो एक चीज़ है जहाँ पर आपको नज़र भी रखनी है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रथमेश, रविंद्र, आपका जुड़ने के लिए, मिस्टर रामास्वामी एंड वंदना एज ऑलवेज। हम आपका समय अप्रिशिएट करते हैं, और वो सभी टॉप ट्रेड्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।